हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिट्टू यादव। कल चर के समीकरण का करा रहे थे, कुछ टॉपिक्स उसमें रह गए तो उन्हें आज हम कंप्लीट कराएंगे और कुछ डाउट्स हों वो पूछते चलें। क्वेश्चंस कुछ अच्छे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जैसे 2019 का भी है, वो 2018 है, 17 का है। तो क्वेश्चंस देखो कराते। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न एक पिता की आय उसके पुत्र की आय की 4 गुनी है। पूछ रहा है एक पिता की आय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है और कह रहा है 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाती है। तो हम क्या करें, क्वेश्चन हमें सिंपल दे रहा है, सीधा सीधा, कुछ नया नहीं है। कह रहे हैं एक पिता की आय पुत्र की आयु से, मतलब पुत्र की हम यहाँ पे मान लेंगे पुत्र की आयु कितनी है हमारे पास, पुत्र की आयु x मान ले रहे। अब कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु से, तो पिता की आयु निकलेगी कितनी, 4x। ठीक, अब वो पूछ रहा है कि 7 वर्ष बाद, मतलब 7 साल बाद पिता की आय पुत्र की आय की 2.5 है। तो मतलब 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2.5 गुनी है। तो 7 वर्ष बाद पिता की आयु जब करेंगे तो क्या हो जाए, 4x प्लस 7। कुछ नहीं, वो ये कह रहा है कि एक पिता की आयु जो पुत्र की आयु से 4 गुनी है। तो हमने क्या किया, पुत्र की आयु हमारे पास 4x है और तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 4x। अब उसने ये कहा है कि 7 वर्ष बाद जो पिता की आयु है पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाती है। पुत्र की आयु 2.5 गुनी हो जाती है। तो ये 4x प्लस 7 हो गया। अब वो ये कह रहा है 2.5। तो क्या करेंगे, जब हम पुत्र की देखेंगे 2.5, तो इसे हम हटाएंगे तो ये 5/2 लिख सकते हैं। इसे क्यों, 2 दूनी 4, 2.5। इस तरीके से 2.5 को हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पुत्र की x प्लस 7 और 5/2। बस सिंपल, कुछ नहीं है। देखो उसने ये कहा था कि जो पुत्र की आयु जो पिता की आयु से 4 गुनी है, तो पिता की आयु कितनी होगी, 4x पुत्र की आयु से। अब वो कह रहा है 7 वर्ष बाद, तो पिता की 7 वर्ष बाद करेंगे तो 7 इसमें ऐड कर देंगे और पुत्र की भी 7 वर्ष ऐड कर देंगे। तो उसने ये भी कह दिया है कि 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2.5 गुनी है। तो 2.5 है तो इसे हम 5/2 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे हम सीधा सॉल्व कर लेंगे। तो देखो ये हो गया 4x प्लस 7 इजिकल टू, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये अंदर कर दो इसे, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 7/5 4x प्लस 7 इजिकल टू ये हो जाएगा 5x प्लस 35/2। अब हमारे पास जो 2 दिया गया है, 2 को हम इधर भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 4x प्लस 7 इजिकल टू 5x प्लस 35। अब इसे सॉल्व कर दो, तो 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 8x हो जाएगा। 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 इजिकल टू, अब देखो 5x प्लस 35 दिया गया है, 5x प्लस 35 और कह रहा है 5x प्लस 35 दिया गया। अब देखो 5x इधर है, इधर ले आओ तो क्या करेंगे, 8x माइनस 5x इजिकल टू, अब देखो ये 14 उधर भेज दो तो 35 माइनस 14, यहाँ कितना बचा 3x, इसे माइनस करेंगे 5 में 4 गया 1 और 3 में तो 1 गया 2, तो x इक्वल टू कितना आ गया 21/3, तो ये निकला 7। तो हमारी वैल्यू कितनी निकली 7। और वही क्वेश्चन में कह रहा था कि 5 गुनी हो जाएगी, तो पूछ रहा था समीकरण को पूरा हल करो। तो इससे हम हल करेंगे तो ये समीकरण हमारा पूरा ये कंप्लीट बन गया। और अगर x की वैल्यू फाइंड करनी तो ये आ गया, तो यहाँ से हम रख सकते वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, ये कह रहा है कि संख्या आधारित है, थोड़ा समझें। कह रहा है 2 अंकों की संख्या इकाई के अंक के दाई के अंक का 3 गुना है। समझना, 2 अंक हैं, 2 अंक की संख्या दी गई है। वो कह रहा है इकाई का जो अंक है वो दाई के अंक के 3 गुना है तथा अंकों का योग 8 दे रहा है। तो दाई के अंकों का 3 गुना दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, दाई के अंकों का अगर 3 गुना दे रहा है, वो ये कह रहा है कि किसी 2 अंक की संख्या है, तो दाई का अंक पूछ रहा है, दाई के अंक का
3 गुना दे रहा है तो दाई हम कितना मान लेंगे, x मान ले रहे। अब वो ये कह रहा है कि अगर इकाई का अंक है वो दाई के अंक का 3 गुना है तो इकाई कितना हो जाएगा, इकाई 3x हो जाएगा। और उसने ये भी कहा है कि और अंकों का योग 8x है तो इन दोनों का योग कितना दे रहा है हमें, 3x प्लस x इक्वल टू 8। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 अंक की संख्या है, दाई के अंक जो 2 अंकों की संख्या दे रहा है, अब इकाई के अंक से दाई के अंक का 3 गुना है तो इकाई का अंक हमारा कितना हो गया, 3x हो गया और दाई का x। तो वो क्वेश्चन में कह रहा है कि इकाई का अंक है जो दाई के अंक से 3 गुना है, जो इकाई का अंक दे रहा है वो दाई के अंक से 3 गुना है तो इकाई हमने दाई x मान लिया तो इकाई हमारा कितना होगा 3x। और फिर ये भी कह दिया कि दोनों का योग 8 दे रहा है तो इसे हम सीधा सीधा सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 8। तो कितना निकला, x इक्वल टू 8/4, x इक्वल टू कितना आ गया 2। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा ना समझने की देरी है, बस ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 अंक की हुई संख्या हमें दी गई है, ठीक है। और ये कह रहा है इकाई का अंक जो दिया गया है वो दाई के अंक से 3 गुना है तो हमने दाई कितना माना था x और इकाई के अंक 3 गुना है तो कितना हो गया 3x। तो अब उसने ये भी कह दिया कि दोनों का योग टोटल हमें 8 दिया गया है तो 3x प्लस x इक्वल टू 8 तो 3 और 1 4 हो जाएगा। और ये अकेला x दिया गया इसे हम 1 मान लेगा तो 3 1 4x इक्वल टू 8 तो x निकाले 4 दूनी 8। इसी तरीके से क्वेश्चन और दे रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 1:2 और 2:3 तो कोणों की माप ज्ञात करो। सिंपल है, कोण वाले क्वेश्चन सभी कराएंगे, थोड़ा यहाँ देख लें। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज के 3 कोण दिए गए 1:2:3 और पूछ रहा है कि अनुपात दिए कोणों की माप ज्ञात करो। माप पूछ रहा है तो हम जानते हैं 1 अनुपात है तो क्या करेंगे, कोण का जो कोण दिए गए उसे हम x से डिनोट कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा x, 2x, 3x। और हम ये जानते हैं कि तीनों कोणों का योग कितना होता है हमारा 180 तो x प्लस 2x प्लस 3x कितना निकलेगा 180। क्योंकि हमें जानते हैं कि त्रिभुज जो हमारे जो लिमिट्स होती है तो 3 कोणों का योग, ये त्रिभुज दिया गया हमें, अगर इसका हम 3 कोणों का योग करेंगे तो 180 निकलता है। तो ये हमारे 1:2:3 दे रहा है तो 1 2 3 यानी ऐड कर लेंगे तो ये 2 3 3 6x हो जाएगा इक्वल टू 180। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या निकलेगा 180 अपॉन, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। तो वो पूछ रहा था कोणों की परमाप ज्ञात करो तो हमारी x की वैल्यू कितनी आएगी तो एक एक कोण निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। x की वैल्यू आ गई तो 2x हमें दिया गया है तो 30 गुणे 2 ये 60 निकलेगा और ये दिया गया 3x ये निकलेगा 3 गुणे 30 कितना निकला 90। और ये अब याद रखना है, देखो 60 निकला 90 भी निकला। अगर क्वेश्चन आप कहीं गलत कर रहे हैं तो इनका टोटल अगर कर रहे हैं तो 180 का नहीं निकलता तब भी गलत है। देखो जोड़ लो 30 और 60 90 90 90 180। एग्जाम में क्वेश्चनों को हम जांच भी सकते हैं क्योंकि अगर हमें एंगल्स 3 दिए गए 180 है, भले ही वैल्यू चेंज आएगी चाहे बराबर ना है वो बात अलग है, पर रीज़न ये कि अगर वैल्यू का टोटल योग 180 ही निकलेगा। याद रखना है, एग्जाम क्वेश्चन को हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसी आधारित पर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि 3 कलम और 2 अभ्यास पुस्तकों का मूल्य हमें कितना दे रहा है 39, कितना दे रहा है 39। और उसने ये भी कहा है कि 2 कलम और 3 अभ्यास पुस्तकों का मूल्य कितना दे रहा है 46 दे रहा है। और वो पूछ रहा है 1 कलम और अभ्यास पुस्तकों का मूल्य ज्ञात करो। तो वो सिंपल हम करा चुके, थोड़ा ये संख्या आधारित क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे 3 कलम और 2 पुस्तकें, तो हम क्या करेंगे x मान लेते सभी को, x हमारी कलम हो गई और y अभ्यास पुस्तकें, अभ्यास पुस्तकें। ठीक, तो क्या करेंगे देख लो 3x हो गया ये, ठीक है, और ये +2y इक्वल टू 39। और कह रहा है कि 2 कलम और 3 अभ्यास पुस्तकें हैं तो ये हो गया 2x + 3y इक्वल टू 46।
बन गया क्वेश्चन वही सेम, कुछ नया नहीं है। अब रीजन क्या है कि हमें ये विस्थापन विधि का बन गया पूरा प्रोसेस। पूछ रहा है एक का, पूछ रहा है एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे हम, देखो इस इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो। क्या करेंगे, इस इक्वेशन को चाहे ऐसे बराबर कर लो चाहे ऐसे बराबर कर लो। तो क्या करेंगे हम, समीकरण फर्स्ट में 2 का गुणा कर दो। समीकरण फर्स्ट में तो हम देखो एक्स एक्स को हटा रहे, 3 का गुणा करते हैं, 3 का गुणा करने पर समीकरण फर्स्ट में 3 का करेंगे और समीकरण 2 में 2 का करेंगे। समीकरण 2 में 2 का क्यों करेंगे, देखो जब हम यहाँ 3 का करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6, ठीक ध्यान से समझना, 6 बाई और 2 का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, ये 6 बाई, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हम एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, का गुणा करने पर कर लो। तो क्या बन जाएगा, समीकरण 3 में फर्स्ट में 3 का गुणा करो तो ये 9x हो गया, प्लस ये 6 बाई इजिकल टू, यहाँ गुणा करेंगे 3 में 87 7, 3 में 6 2 8। अब इसमें 2 का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 4x प्लस ये द्वितीय 6 बाई इजिकल टू, यहाँ करेंगे 46 2 8 8 9, 2 6 12 2 6 8, ठीक 9। तो हमारी समीकरण बनेंगे 3 ये 4। अब देख लो, चाहे इसमें से इसे घटा दो चाहे इसमें से इसे घटा दो। देखो 3 में से हम 4 को घटाते हैं, समीकरण 3 माइनस 4। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि हमें वैल्यू यहाँ से प्लस की चाहिए। तो देखो इसमें जब इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाए 9x प्लस 6 बाई इजिकल टू 87, ये हो जाएगा 4x प्लस 6 बाई इजिकल टू 92। अब देखो इसे माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे यहाँ करेंगे तो ये माइनस का हो गया, 9 में 4 गया 5x बचा यहाँ, ये देखो 6 में 6 गया कट जाएगा। इसमें से जब इसे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा। कितना बचेगा 5। तो हमारे पास अगर हम एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें, क्योंकि हमें एक्स हमेशा प्लस का रखना है। अगर हम हालांकि 4 में से 3 भी घटा सकते, माइनस का आता तो माइनस में मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो हम यहाँ करेंगे तो 5/5 माइनस का कट जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 1। तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो क्वेश्चन में कुछ नया नहीं किया, क्या किया, क्वेश्चन पूछ रहा था कि 3 कलम और 2 अभ्यास पुस्तक हैं का मूल्य 39 दे रहा। तो क्या किया हमने, कलम को x मान लिया और y को अभ्यास पुस्तकें मान लेते तो दोनों को 3x + 2y = 39। और पूछ रहा है कि 2 कलम और 3 अभ्यास पुस्तकों का 46 दे रहा है। तो क्या किया हमने 2x + 3y = 46। तो वही विस्थापन विधि बन गई, वो विलोपन विधि। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण 3 में फर्स्ट में 3 का गुणा क्यों कर रहे हैं, देखो अगर इसमें हम 3 का गुणा कर रहे हैं 3 दूनी 6 हो रहा है, अगर हम इसे वैसे ही रख रहे हैं क्योंकि हमें डिजिट कोई सेम नहीं मिल रहा है यहाँ। तो समीकरण 3 में है, फर्स्ट में हमने 3 का गुणा किया 6 हो जाएगा, समीकरण 2 में हम 3 का गुणा कर देंगे तो ये यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसीलिए हमने मल्टीप्लाई किया। तो क्या किया, देखो 9x + 6y = 87, 4x + 6y = 92। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 - 4 करेंगे। क्यों करेंगे 3 - 4, ये भी कंडीशन से। अगर हम 3 - 4 करेंगे, देखो 9 में 4 गया 5, तो प्लस की वैल्यू आ रही है, क्योंकि हमें जो x का वैल्यू वो प्लस का रखना है। अगर हम हालांकि माइनस तो 4 में 3 कर सकते थे, पर इसमें से जब इसे घटाएं तो माइनस की आएगी, तो ये गलत हो जाएगी। तो क्या करेंगे, इन्हें हम 6 में हमने माइनस किया, ये माइनस किया तो माइनस का 5 बचा, ये माइनस किया जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपस में घटा दिए 5x, x = -1 आ गया। इसी तरीके से क्योंकि x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण चाहे 1 या चाहे 2 में y की वैल्यू x की वैल्यू -1 रख सकते हो। तो रख दो समीकरण फर्स्ट में, समीकरण 1 में रख दो। जब 1 में रखेंगे x की वैल्यू -1 तो ये 3 × -1 + 2y = 39। ध्यान समझना, तो ये 2y हो गया, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो इधर जाएगा तो 39 प्लस का हो जाएगा, थोड़ा समझ लेना, -3 + 2y = 39। अब देखो ये माइनस का जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2y = कितना हो जाएगा, ये 42। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 42/2, y की वैल्यू 21।
तो यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी आएगी भाई की 21। अब रीजन क्या है, हालांकि हम क्वेश्चन को फाइंड भी कर दोनों वैल्यू इनमें पुट करोगे तो यही वैल्यू हमारे पास निकलेंगी, 39 आएगी इसकी, और ये देख के और ये 46 आएगी। अब रीजन क्या है, देखो हमें एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा था, तो वही क्वेश्चन में कह रहा था कि एक कलम और एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य बताओ। तो एक अगर कलम का पूछ रहा है तो कलम का कितना आ गया x माइनस बना रहा है, और अभ्यास पुस्तिका पूछ रहा है वाई की वैल्यू 21 आ रहा है। ठीक, इसी आधारित पर इस चैप्टर को हम समाप्त करते हैं। कुछ क्वेश्चन जो और दिए गए उन्हें पूछें, कुछ लग रहा हो उन्हें पूछते रहें।